हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ माज़ेब सईद और आप हैं प्यारा घर चैनल पर। इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखी है ग्रामर की लेक्चर सीरीज़। उस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये सेकंड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने सबसे पहले तो देखा था कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो वो इज़ एम आर हमने देखे थे। और उसके अलावा आईएनजी फॉर्म अगर हम वर्ब के आगे लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। फिर हमने देखा था कि हम कब यूज़ करते, तो हम तब यूज़ करते जब हमने कोई काम स्टार्ट कर रखा हो लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ हो। फिर उसके भले हम वो काम उस वक्त नहीं कर रहे हो जिस वक्त हम बोल रहे हैं, लेकिन वो काम अभी कंटिन्यू है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फिर हमने सेक्शन सी के अंदर देखा था कि टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, ऐसे वर्ड जब यूज़ करते हैं हम अपने सेंटेंसेस के अंदर तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करते हैं। लास्टली हमने ये देखा था कि अगर कोई चेंज आ रहा होता है, कोई चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये वाली, और आई होप कि आपने की होगी। अब नेक्स्ट हम अपने न्यू वीडियो जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कौन से टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट सिंपल वो वाले टेंसेस होते हैं जो कि हम अभी हमारा जो हाल है इस वक्त का, उस वक्त में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि रूटीन वर्क है हमारे, या फिर जनरली हम वो काम करते रहते हैं या हमारी हैबिट है या रूटीन है, तो हम उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यूज़ करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। मैं एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, आप उसको देखें। एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज़ इन बेड अस्लीप। ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस। एलेक्स एक बस ड्राइवर है लेकिन अभी वो सो रहा है, अभी वो बस ड्राइव नहीं कर रहा है। ही इज़ अस्लीप, वो अभी सो रहा है। बट ही ड्राइव्स अ बस। इसके अंदर देखिए ही इज़ अस्लीप, ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और उसके बाद ही ड्राइव्स अ बस, ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ही इज़ अ बस ड्राइवर, ये भी एक प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब आप इसके अंदर नोट कर रहे होंगे कि ड्राइव्स को इन्होंने बोल्ड कर रखा है। क्यों भाई, क्यों बोल्ड कर दिया? ड्राइव्स को इन्होंने इसलिए बोल्ड कर दिया क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि ड्राइव से ड्राइव्स क्यों किया इन्होंने, एस क्यों लगा दिया। उसकी वजह ये है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ब की फॉर्म होती है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम उसके आगे एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, दे, तो हम कोई एडिशन नहीं करते एस और ई एस का। लेकिन अगर प्रोनाउन होते ही, शी, इट, तो फिर हम एस या ई एस अकॉर्डिंग टू दी वर्ड और अकॉर्डिंग टू दी स्पेलिंग ऑफ द वर्ब हम एस और एस लगाते हैं। अब स्पेलिंग का रूल आपको आगे चल के समझ आएगा जब हमारी स्पेलिंग रूल वाली वीडियो आपके सामने आएगी। अच्छा, अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द थिंग्स इन जनरल। जब कोई भी चीज़ ऐसी जनरली हो रही होती है, उसके बारे में हमने बात करनी होती है, तो हम फिर प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली। अच्छा, इसके अलावा हम कब यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल? उस वक्त जब कोई चीज़ बार बार हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है, और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, या फिर कोई चीज़ हकीकत में होती है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा, या कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही होगी, या फिर कोई काम जनरली कर रहे होंगे, तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। अब इन एग्जांपल्स को देखिए। नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। जनरली नर्सेस का यही काम होता है ना, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। वो मतलब जाता है, उसकी हैबिट है, रिपीटेडली वो जाता रहता है, तो इसलिए वो भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद है द अर्थ गोज़ राउंड द सन। सन जो अर्थ जो है वो सन के राउंड घूमती है, तो अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सालों से होता आ रहा है, जब से अर्थ बनी है, जब से सन बना है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। द कैफ़े ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। आप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो इस सेंटेंस के अंदर दी जा रही है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ है। अच्छा, अब आगे देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आई वर्क बट ही वर्क्स। यानी कि अगर हम आई यूज़ करते हैं तो हम एस नहीं लगाते वर्क के आगे, लेकिन हम ही यूज़ करते हैं तो एस लगा देते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये सेम यही चीज़ है कि कौन से प्रोनाउन के साथ हमने एस लगाना है, कौन से प्रोनाउन के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाना है। तो 4 प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके साथ आपने एस और ई एस नहीं लगाना, और 3 प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके साथ आपने एस या फिर ई एस अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग लगाना है।
सी सेक्शन पर आ जाए। सी सेक्शन के अंदर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो क्वेश्चन वाले टेंसेस होते हैं। तो अब अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, नॉट वाला मतलब, और या फिर कोई आपने इंटरोगेटिव टेंस बोलना है, मतलब कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस आपने कोई कहना है, तो आपने डू और डस का इस्तेमाल करना होगा। डू और डस का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे इज़ एम आर का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर था। अब मैं आपके सामने सेंटेंसेस रीड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस रीड कर रही हूँ। डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कौन सा वाले प्रोनाउन थे, आई वी यू दे, तो इनके साथ हमने एस और एस नहीं लगाना होता था ना, तो इसीलिए मैंने डू वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। लेकिन ही शी इट के साथ हमें एस और ई एस लगाना था ना, तो अब आप नेक्स्ट देखें उसमें डज लिखा है, डू नहीं लिखा, ई एस लगा दिया गया। तो डज ही डू, डज शी डू और डज इट डू। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ही शी और इट प्रोनाउंस हैं, इस वजह से हमने डज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस के अंदर आप देखें जो नेगेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, आपने जब इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस बोलना होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा स्टार्ट में लगाना है, सब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आपने बोलना है ना, नॉट वाला, तो उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पर क्या है, डू और डज़ ना, तो डू नॉट और डज़ नॉट। अच्छा, एक और बात इसके अंदर नोट करने की ये है, जब आप डज़ यूज़ कर रहे होंगे ना, तो जो उसके बाद वर्ब आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में, एक वर्ब होगा। जैसे कि ये वाले इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के अंदर एक डज़ था, एक डू है, तो जो वर्ब होगा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसमें आपने ई एस नहीं लगाना, एस भी नहीं लगाना। अगर आप स्टार्ट में डज़ यूज़ करें, ही शी इट और वाले प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डज़, लेकिन वर्ब के साथ एस और ई एस हरगिज़ नहीं आएगा अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस हैं तो उसमें तो डू और डज़ आना ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको नहीं यूज़ करना होगा। क्या नहीं यूज़ करना होगा, मतलब वहाँ पर आपको एस और ई एस लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस रीड कर रही हूँ। आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे डोंट वर्क, ठीक है। ही डजंट ड्राइव, शी डजंट ड्राइव, इट डजंट ड्राइव। अब मैंने क्या कहा था, ही शी और इट के साथ ड्राइव्स आएगा, ड्राइव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डज़ आ चुका है ना, डज़ नॉट या फिर डजंट, तो डज़ की वजह से मैं ड्राइव के आगे एस या फिर ई एस नहीं लगाऊंगी। अब नीचे की एग्जांपल्स है, मैं रीड करती जाऊँगी, आप देखिएगा। आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम? I don't go away very often. What does this word mean? Rice doesn't grow in cold climates. In the following examples, do is the main verb. Do you do, doesn't do, etc. What do you do? I work in a shop. He is always so lazy. He doesn't do anything to help. यहाँ पर doesn't जो यूज़ हो रहा है, इसके अंदर does वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को डिनोट कर रहा है, और डू वर्ब है। अच्छा, अब मैंने डजन आपको पहले ही बता दिया कि मैं डू के साथ एस और एस नहीं लगाऊंगी, हालांकि यहाँ पर ही है प्रोनाउन। अच्छा, सेक्शन डी के अंदर देखते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। क्या कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल इसलिए भी यूज़ करते हैं जब हम बता रहे थे कि हम कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ कोई चीज़ करते हैं। आई गेट अप एट 8 o'clock every morning. How often do you go to the dentist? Julie doesn't drink tea very often. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। I promise, I apologize and so on. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे प्रॉमिस कर रहे हो, अपोलोजाइज़ कर रहे हो या फिर सजेस्ट कर रहे हो ना, तो आप प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करोगे। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट. What do you suggest I do?
आई सजेस्ट दैट यू। तो इन सब के अंदर भी आपने ये वाले वर्ड्स को नोट कर लें कि अपोलोजाइज है, एडवाइज है, इंसिस्ट है, अग्री है, रिफ्यूज़ है, ये सब वर्ब्स के साथ भी आपने प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है जब भी आएगा। अब उसके बाद ये एक्सरसाइजेस हैं कुछ कि आपने देख लें यहाँ पर कंप्लीट करने सेंटेंसेस और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए करना है। अब इसमें एस भी लिखा हुआ है आगे और ई एस भी लिखा हुआ है, आपने देखना है। जैसे कि पहली बार इन्होंने कर दी है, तानिया स्पीक्स जर्मन वेरी वेल। अब तानिया है, तानिया एक सिंगुलर प्रोनाउन है ना, हम ही शीट की बात कर दी, ही हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आता है, तो तानिया सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए स्पीक्स लिखा है। अब नीचे देखें, बेन एंड जैक डैश टू दी सेम, यहाँ पर क्या आने जा रहा है, यहाँ पर कोई भी वर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा तो उसके साथ एस होगा या नहीं होगा, एस और एस होगा या नहीं होगा, ये आपने डिसाइड करना है। अब यहाँ पर बैन एंड जैके मैं हिंट दे देती हूँ कि ये सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है। सिंगुलर प्रोनाउन तानिया था तो वहाँ पर एस लग गए थे, लेकिन अब ये नहीं है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। अब आपको पहला वाला करके दे दिया, इसमें भी इन्होंने जूलिया डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, ब्रैकेट के अंदर इन्होंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी नॉट दे दिया है और उसके अलावा ड्रिंक इन्होंने आपको वर्ब दे दिया। तो अब जूलिया एक सिंगल प्रोनाउन है इसलिए आपने डज लगाया, फिर नॉट लगा दिया, क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे ना, तो डजंट। अच्छा, अब जब डज आ गया तो फिर ड्रिंक के साथ एस और एस आना ही नहीं है, तो डजंट ड्रिंक हो गया। नेक्स्ट वाला देखें, व्हाट टाइम डैश दी बैंक्स क्लोज हियर। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए जब व्हाट आ गया है ना, तो यहाँ पर देखिए बैंक्स क्या है, यहाँ पर बैंक्स जो है वर्ब है, वर्ब कह रही हूँ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले लगता है ना डू या डज जो भी होता है। तो अब बैंक क्या है, सिंगुलर है, लेकिन बैंक्स क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो डू आना है या डज आना है, स्टार्ट में अपने वो देखना, उसके बाद अपने अपना सब्जेक्ट लगाना है, बाकी का सेंटेंस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद ये 2.3 एक्सरसाइज देखें, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स, समटाइम्स यू नीड दी नेगेटिव। अब जब वो 2 एक्सरसाइज आप कर लेंगे ना तो ये आपसे बहुत आराम से हो जाएगी। रायमंड मॉर्फी की ये बुक है और आई होप कि आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।